हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें तो 8 सितंबर से एग्जाम शुरू होने को है, लेकिन आप सभी का एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अभी तक एग्जाम रूटीन नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि सर एग्जाम रूटीन अभी तक आया नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए, बस तैयारी कीजिए, और जब भी रूटीन आए आप एकदम अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है, अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। परीक्षा की तैयारी करते जाइए, परीक्षा कब होगी चिंता मत कीजिए। तो चलिए, यहां पर हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 अर्धवार्षिक का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां पर हम लोग काफी सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी फटाफट फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ हो सके, सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितना भी नोट्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पर आपको इजिली ये नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मजेदार सा सेशन। यहाँ पर हम लोग कक्षा 8वीं गणित के अर्धवार्षिक एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं 2025-26 सेशन का। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7 का गुणात्मक प्रतिलोम -7 या 1/7, 77 या 49, क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम जब भी आए तो 7 है तो इसका उल्टा, जैसे कि 7 के नीचे 1 है तो इसको उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7। तो यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/7। अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए, आपको बताना है 2/3 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न कब आया था? 2019 का एग्जाम में पूछा गया है। हल्के में ले रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? समतुल्य मतलब क्या करेंगे हम लोग? इस जो भी ऑप्शन दिया है उसको काटेंगे, देखेंगे 2/5 किस में आ रहा है। ये कटेगा नहीं कटेगा? ये किसी से कटेगा? 2 का पढ़ा में काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। भाई कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। 2/5 आ जा रहा है, 2/5। और इसको काटेंगे, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यही वाला तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस काटना है 4/10 को 2 से, 2 पच्चे मतलब 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2/5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मान ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इस तरीके से प्रश्न आता है। इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। क्या है यहां पर? 9/10 है और यहां पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, और प्लस यहां पर 22/15। सबसे पहले क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 पच्चे 10, फिर 15 सेम टू सेम उतर जाएगा। 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 3 15। एलसीएम बराबर 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 5 गुना 10, 10 या 30। एलसीएम आ गया 30। अगला स्टेप में यहां पर लिखेंगे 30। अब 10 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 30 आता है? 10 या 30। तो यहां पर -9 को 3 से गुना कर देंगे, जोड़। उसके बाद देखिए, 15 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 30 आएगा? 15 दूना 30। तो 22 को 2 से गुना कर देंगे,
2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। ओके, चलिए अगला स्टेप में 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 लेकिन माइनस है तो माइनस 27, फिर जोड़ है 22 दूनी 44, 44 बटे 30। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में 27 माइनस करेंगे कितना होगा फटाफट बताइए। 44 में 27 माइनस करेंगे, 44 में 27 माइनस कर देंगे तो तो यहां पर बचेगा 8 9 10 11 12 13 14 या 17, 17, 17 बट्टे 30, 17 बट्टे 30, 17 बट्टे 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही तो है, यही तो है भाई आंसर, यही तो है भाई मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है आंसर, यही तो है आंसर, यही तो है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए 5/7 गुना -3/8 का, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, हल करते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, 5/7 गुना -3/8, सीधा सीधा गुना कर देंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा 5 तिया 15, यहां पर प्लस यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, भागा 7 को 8 से गुना कर देंगे, 7 8 56, बस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, कहने का मतलब प्रथम, जैसे कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 इस तरीके से करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, या फिर आगे भी जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बताना है, बेसिकली फॉर्मूला बताना है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 2 to the power n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ग स्थान किस वर्ग संख्या की इकाई में एक आएगा, किस वर्ग संख्या की इकाई में एक आएगा। यहां पर देखिए 23 है, 23 का इकाई में क्या है, 3 है, 3 तिया 9, इकाई में यहां पर तो 9 आ रहा है। यहां पर देखिए 7 7 7 49, यहां भी 9 आ रहा है, 9 9 81, देखिए 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला 35 का वर्ग क्या होगा, तो एक तो ऑप्शन है बच्चा वाला कीजिए, 35 गुना 35 गुना करते रहिए, लिखते रहिए, और फिर थोड़ा बच्चा को छोड़कर थोड़ा बड़ा वाला सोचिए, बड़ा वाला सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 35 इकाई में 5 है और दहाई में 3, ठीक है, इकाई में 5 है, इसीलिए इसका ट्रिक क्या है, 3 के बाद एक अगला संख्या 4 आता है, तो 3 को 4 से गुना कर देंगे, 3 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। सिंपल, ये तरीका है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 25। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि 45 का स्क्वायर, 45 गुना 45 कितना होगा, ठीक है, 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 4, 45 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 के बाद अगला संख्या 5, 4 को 5 गुना कर देंगे, 4 को 5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, बस हो गया। आपको कमेंट करना है, अब आपको कमेंट करना है 55 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए तुरंत तुरंत। 5 के बाद अगला 6 आता है, 6 को 5 गुना करके उधर 25 लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 मतलब 8, और यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। फिर देखिए आगे, एक पूर्णांक a⁴m के लिए m क्या कहलाता है। जैसे यहां पर हम लोग 2 का घात 3 लिखते हैं, तो 3 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, तो इसको 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 हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, आधार, आधार। और वहीं पर अगर हम लोगों को पूछा जाए, हम लोगों को पूछा जाए कि ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है, ठीक है, ये क्या है ऊपर में, ये क्या है, तो आपको इसको लिखना है, इसको, ये घातांक, 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 घातांक। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, m ऊपर में है, m कहाँ है, ऊपर में है, तो m क्या हो जाएगा, घातांक, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए आगे, 3/2 का गुणन प्रतिलोम, 3/2 का गुणन प्रतिलोम, 3/2 का गुणन प्रतिलोम मतलब क्या है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, 3/2, 3/2, 3/2 का उल्टा, सर का पैर, पैर का सर बन जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, 2/3। समझ में आ रहा है। अब आप सभी को कमेंट करना है, 5/7 का, 7 का गुणन प्रतिलोम बताइए, गुणन प्रतिलोम बताइए, गुणन प्रतिलोम बताइए, इसका क्या होगा, क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का घातांकीय रूप क्या होगा, 1 लाख का घातांकीय रूप, घात के रूप में लिखना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 लाख में जीरो का एगो है, जीरो का एगो है, जीरो का एगो है, 1 2 3 4 5, तो 10 का घात 5 हो जाएगा, सिंपल, 10 का घात 5, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, 6 to the power n भागा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का मान, n का मान निकालना है। ये सारे प्रश्न सिंपल हैं, क्लास 8 में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर हल, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए क्या है, 6 का घात n बटे 6 का घात -2 बराबर 6 का घात 3। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, बराबर। देखिए इसको समझिए, इसको हम लोग कैसे, किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 का घात n भागा 6 का घात -2 लिख सकते हैं। ये जो बटे उसका क्या मतलब होता है, भागा, उसके बाद बराबर 6 का घात 3। अब देखिए, अब देखिए, यहां पर भागा है, दोनों का आधार सेम है, तो ऊपर हम लोग घटा देंगे, ऊपर घात को घटाते हैं, ऊपर घात को घटाते हैं। 6 का घात n माइनस, फिर से -2 हो जाएगा, ये जो माइनस है फॉर्मूला वाला है, और यहाँ पर जो माइनस है वो ये वाला माइनस है, बराबर 6 का घात 3। अब क्या करेंगे, यहां पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 का घात n+2 बराबर 6 का घात 3। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, ये वाला 6, ये वाला 6 कट जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ऊपर घात घात, n+2 बराबर 3, n+2 बराबर 3। समझ में आ रहा है, n+2 = 3, ऊपर ऊपर को लिख दिए। अब n का वैल्यू निकालेंगे, n बराबर 3, ये वाला +2 है, उधर चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा, बराबर के दूसरे से चला जाएगा, तो -2 हो जाएगा, बराबर n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। फिर देखिए अगला, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त करें, मानक रूप, जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 5 6, अच्छा छोड़िए, मानक रूप कहने का मतलब एक पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाकर बाकी को घात में लिखना है, बाकी को घात में लिखना है, बाकी को घात में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 को 0 है, फिर 8 5 है, इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए पहला नंबर, पहला नंबर 0.00085, 85, 85, इसका मानक रूप कैसे हो जाएगा, पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है मानक रूप में, इसी तरीके से करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो कितना स्टेप आगे जा रहा है, 1, यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया एक्चुअल में, ठीक है, 5 नंबर आगे जा रहा है, 5 नंबर आगे जा रहा है, तो यहाँ पर 5 मतलब 8.5 लिखेंगे, गुना 10 का घात 5 कर देंगे। ये वाला जो 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है, वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव है उसको हम लोग आगे 5 डिजिट आगे ले गए हैं, इसीलिए, ठीक है। और ये सारा का सारा
खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट से पहले जीरो लगाएंगे भी तो उसका घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पर, दूसरा नंबर क्या है, 20, फिर 3, 4 को जीरो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आखिरी में पॉइंट रहता है, पॉइंट 00 रहता है, पॉइंट 00। अब हम लोगों को पॉइंट कहाँ लाना है, एक संख्या के बाद, पहली संख्या के बाद, जैसे यहाँ मतलब जैसे कि यहाँ पर लाए थे हम लोग संख्या के बाद 8 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पर है, उसको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो माइनस, जो यहाँ पर भाई माइनस लगेगा, ओह भाई साहब, ओह भाई साहब, यहाँ पर पॉइंट जो है वो इधर राइट साइड गया है, राइट साइड, तो माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, और यहाँ पर पॉइंट इधर आएगा तो माइनस नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ पर था, कितना इधर लाएंगे, यहाँ पर लाने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 2.03, और इधर 00 का कोई मतलब नहीं, हटा देंगे, गुना 10 का घात, यहाँ था 1 2 3 4 5 6, 10 का घात 6, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, इतना सा। ओके, और ये वाला, ये वाला, ये दोनों आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रश्न है भाई। 4a गुना a बराबर 329 हो तो a के स्थान पर क्या होगा, समझिए, समझिए यहाँ पर क्या है, 4a गुना a बटे 329। अब a का मान क्या लिखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, तो देखिए एक तो ऑप्शन है, हम लोग चारों ऑप्शन को करके देखेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन को जैसे 3 रखकर देखते हैं, 3 रखकर देखते हैं, तो 4 3 गुना एक स्थान पर 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 चौके 12, 129 आ रहा है, यहाँ पर 329 चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 9 है, 4 9 9 गुना कर देंगे, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 37 38 39 40 42 43 44, भाई 44 आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए 6 4 6 गुना, यहाँ पर 6 लिख कर देखते हैं, 6 छक 36, हाथ में 3, 6 चौके 24, 25 26 27, 276, ये भी नहीं चलेगा। आखिरी में, आखिरी में, आखिरी में 7 रख कर देखते हैं। ठीक है, आखिरी में क्या रख कर देखते हैं, 7 रख कर देखते हैं, 7 गुना 7, 7 7 49, हाथ में 4, 7 के साथ चौके 28 29 30 31 32, देखिए 229 आ गया, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर 7, ए बराबर 7, ए बराबर 7, यही आपका आंसर है, ए बराबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के दाहिने एवं इकाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा, मानकर चलिए 2 3 4 5 7 8 1 2 0 4, ये संख्या है। ठीक है, और बोला गया है हम लोगों को कि आखिरी का 2 गो संख्या, ये 2 गो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगा पूरा का पूरा संख्या, पता करने के लिए हम लोग को तो भाग देना पड़ेगा, बिना भाग दिए कैसे पता चलेंगे, 2 गो संख्या देखेंगे, क्या है 0 4, 4 का पढ़ा में आता है 0 4, 0 को लिखने का मतलब ही नहीं है 4 4, 4 का पढ़ा में आता है, यस आता है, मतलब ये पूरा का पूरा 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग जाएगा, ये वाला 4 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा। ओके, अगर 2 संख्या इकाई दहाई 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर देखिए आगे, कोई संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो वह हमेशा विभाजित होगा। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे कि यहां पर 2 3 4 7 8 0 1 मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आपस में सबको जोड़ेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 1, तो जो भी आएगा, जो भी आएगा वो अगर 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 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए आगे, किसी संख्या के
दो से विभाज्य के नियम लिखिए, दो से विभाज्य के नियम लिखना है, दो से विभाज्य के नियम लिखना है, दो से विभाज्य के नियम लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, उत्तर लिखते हैं, उत्तर, उत्तर देखिए, यदि यदि संख्या कम हो तो वह संख्या दो से दो से दो से विभाज्य होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सम संख्या, सम संख्या दो से विभाजित है। जैसे जैसे एक सम संख्या का नाम बताइए, सम संख्या का नाम बताइए। जैसे जैसे 4, 10, 188 इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2, 4, 3, 6, 5, 8, 1, 4 की तीन से विभाज्यता की जांच कीजिए। पता लगाना है तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, तीनों तीन से विभाज्यता का नियम में क्या बोला जाता है, सबका आपस में जोड़ना है और देखना है जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है योग वो तीन से विभाजित है या नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 1 जोड़ 4, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसको, इसको आपस में जोड़िए, इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा? आपस में जोड़ने से कितना हो जाता है? आपस में जोड़ने से ये कितना हो जाता है बताइए? आपस में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? आपस में यदि जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पर हो गया 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब देखिए 33 3 से विभाजित है, 33 3 से विभाजित है। ठीक है, 33 यहाँ पर लिखना है। देखिए 33 भागा 3 बराबर 11, 11, 11,000 विभाजित है, मतलब पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अतः अतः संख्या 3 से विभाजित है, विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4x² - 1 है, ये क्या है? एक पद है, दो पद है, त्रिपद है, या इनमें से कोई नहीं? भाई सिंपल सी बात है, माइनस प्लस पद को अलग करता है। यहाँ पर माइनस प्लस है, बाउंड्री बना दो, एगो इधर दो गो इधर, दो गो पद हो गया, दो गो पद हो गया, दो गो पद हो गया, द्विपद। क्या है ये? क्या है ये? द्विपद, द्विपद, द्विपद। फिर देखिए आगे 4/7x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर का संख्यात्मक गुणांक, यहाँ पर जो भी संख्या है वही इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। संख्या क्या है? संख्या क्या है इसका? संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए ये वाला जो है संख्या है, ये वाला जो है ये संख्या है। तो 4/7 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, 4/7, 4/7। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए 2x यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4x² × 6y² का परिणाम क्या होगा? इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है। देखिए क्या है, 4 6 नहीं भाई, 4x² गुना 6y²। इसको साफ साफ गुना कर देंगे सीधा सीधा, 4 को 6 से, 6 चौके 24, 24 और एक्स वाई को बगल में लिख देंगे। एक्स का स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, यही इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8x और 9y का गुणनफल कितना होगा? दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं, हल।
बराबर 8x गुना 9y, 9y बराबर 8 अठे अठे 8 9 72 x और y बस लिख देना है। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। फिर आगे देखिए 4x² माइनस 8x प्लस 2 में से 2x² माइनस 3xy माइनस 8 को घटाएं। इसको बनाते हैं भाई, इसको बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या है, 4x² माइनस 8xy प्लस 2, इतना में से इसको घटाना है तो माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2x² माइनस 3xy माइनस 8 बंद। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट खोलेंगे 4x² माइनस 8xy प्लस 2। अब यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस है यहां पर, और यहां पर प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको लिखेंगे 2x²। अब यहां पर देखिए माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है भाई, ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, लिखेंगे 3xy, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 8 बंद, खत्म। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक जाति को एक जगह लिखते हैं 4x², 4x² यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस 4x माइनस 2x² है, स्क्वायर स्क्वायर वाला को एक जगह लिखेंगे माइनस 2x²। फिर यहाँ पर 8 माइनस 8xy है, फिर यहाँ पर प्लस 3xy, मतलब एक जाति को एक जगह लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए ये वाला एक जाति का है, ये वाला एक जाति का है, वैसे ही आगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 8। अब सबको जोड़ देंगे, या सोल्व करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और x² है तो x² तो लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों को सोल्व करते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ा 8 है, 8 में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस xy प्लस 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यही तो है हमारा आंसर, यही तो है हमारा आंसर, यही तो है हमारा आंसर, यही तो है हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 10x प्लस 25xy का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड करना है तो यहाँ पर 10x प्लस 25xy गुणनखंड। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 10 को लिख सकते हैं, क्या 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना x है तो x लिख देंगे जोड़। यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर गुना x गुना y। अब देखिए एक ग्रुप दोनों ग्रुप में जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बाहर निकाल दिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x निकाल दिए। जो बच गया उसको लिखेंगे, 5x तो निकाले हैं, बस बच गया है 2, फिर जोड़। यहाँ पर ये वाला 5 निकाले हैं, ये वाला x निकाले हैं, 5 गुना y बच गया है तो लिखेंगे 5y। यही तो आंसर है, 5x, ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए ये हमारा आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड भाई सिंपल है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। फिर देखिए आगे 8a² प्लस 24a डिवाइडेड बाय a प्लस 3 का हल क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8a का पावर 2 जोड़ 24a भागा मतलब बटे भी लिख सकते हैं, a जोड़ 3। अब देखिए ऊपर कॉमन निकालेंगे, दोनों में 8 है तो 8 बाहर कर देंगे, और दोनों में देखिए a भी है, a बाहर कर देंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 8 a तो निकाल चुके हैं, और 2 a है, यहाँ पर 2 गो a है, एगो a निकालें, एगो a बचा हुआ है। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 8 निकाले हैं, 24 मतलब 8 गुना 3 होता है, ठीक है, 8 तिया 24,
8 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 बचा हुआ है तो 3 को लिखेंगे यहाँ पर, और ए तो निकाल चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, बटे, और यहाँ पर a+3 अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 8a, तो यही हमारा आंसर होगा, 8a, 8a, 8a। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3a-9 भागा 9, इसको भी हल करते हैं, इसको भी चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको भी हम लोग चलिए हल करते हैं। 3a-9 भागा 3 सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं 3 को, यहाँ पर 3 निकाल दिए हैं तो बच्चा है सिर्फ a, और यहाँ पर देखिए 9 है, 9 मतलब 3 गुना 3, एक 3 बाहर निकाल दिए हैं, एक 3 बचा हुआ है, माइनस लगाकर 3 लिख देंगे, बटे, बटे यहाँ पर 3। अब देखिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, बचा a-3, और यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है, a-3, a-3। चलिए आगे बढ़ते हैं। x/3 = 6 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x/3 = 6, तो x बराबर ये जो 3 है बराबर के क्या जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में उधर जाकर गुना हो जाएगा, 6 गुना 3, 6 गुना 3, यानी कि x बराबर 18, यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए x-4 बराबर 8, x का वैल्यू निकालिए, x-4 बराबर 8, x का वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बराबर x बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हमारा आंसर है, 12 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण को हल करना है, ठीक है, हल क्या है, तो क्या है, 5x + 7 = 2x + 8। अब देखिए 2x को इधर लाएंगे, x वाला को एक साइड रखते हैं, तो 5x, अब 2x इधर आएगा, 2x प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, -2x बराबर, इधर 8 है, 8 रहेगा, ये वाला +7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x बराबर 8 में 7 माइनस करेंगे 1, यानी कि x बराबर 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, 1/3। कहाँ है भाई 1/3, x बराबर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आप सभी को इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या निकालिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। माना वह संख्या बराबर x। अब क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, किसी संख्या के 2 गुने यानी कि x का 2 गुना यानी कि 2x में 8 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 32 मिलता है। बस इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व कर देना है। देखिए 8 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 32 - 8 हो जाएगा। अब 2x बराबर 32 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ 24। अब x बराबर 24 और ये 2 को उधर ले जाएंगे, 2 इधर गुना में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, काट देंगे तो कितना बचेगा, काट देंगे तो कितना बचेगा, काट देंगे तो 12 बचेगा, 12 12 12 मतलब x बराबर 12। तो आगे लिख सकते हैं, अतः वह संख्या बराबर x बराबर 12। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल कीजिए 5x - 6 = 2x + 15। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या है 5x, यहाँ पर हल
हल हल 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो 2x है इधर आ जाएगा, 5x माइनस 2x हो जाएगा बराबर। ये वाला जो 15 है 15 लिखेंगे, -6 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, +6। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3x बचेगा बराबर। अब 15 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। x बराबर 21 बट्टे ये वाला 3 है बराबर के इस साइड में गुना है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। काट देंगे तो 3 सत्ते 21, क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21। x बराबर 7, x बराबर 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? कितना सिंपल सिंपल है, कितना सिंपल सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, माना माना पहली या पहला पूर्णांक, पहली पूर्णांक बराबर x। अब x है, x मतलब मान कर चलिए दो संख्या, दो के आगे क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 1 3, 3 के आगे क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 1 4। उसी तरीके से पहला x है तो यहां पर दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्या 3 बोला गया है ना, तो तीसरी पूर्णांक बराबर x जोड़ 1 या x जोड़ 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न अनुसार तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 51। x जोड़ दिए, फिर ये वाला देखिए x प्लस 1 जोड़ क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर कितना हो रहा है, तीनों को जोड़ने से 51 हो रहा है। आपस में जोड़ते हैं, कैगो x है, कैगो x है, देखिए यहाँ पर कैगो x है, कैगो x है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x और 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 51। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 51 माइनस 3, 3x बराबर 51 3 माइनस करेंगे तो 40 40 40 9 48 48 48 48 49 50 51। यस। अब देखिए आगे यहाँ पर 3x 3x, एक मिनट यहाँ नहीं, यहाँ ही लिखते हैं। 3x बराबर 48 48, x बराबर 48 बट्टे, देखिए ये 3 जो है गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा। काट देंगे, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि x बराबर 16, x बराबर 16। ठीक है, x का वैल्यू आ चुका है, यानी कि पहली संख्या आ चुका है, पहली 16, दूसरा 17, तीसरा 18, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x बराबर, अच्छा पहली संख्या बराबर डायरेक्ट 16 लिख देते हैं, 16। दूसरी संख्या 16 में 1 जोड़ देंगे, 16 जोड़ 1 बराबर 17। उसके बाद तीसरी संख्या बराबर 16 जोड़ 2 बराबर 18, यानी कि ये देखिए ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। 16 17 और 18 यही हमारा आंसर है। 16 17 और 18 यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणनफल विधि से 1331 का घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या है घनमूल मतलब, हाँ घनमूल। ये कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 3 3 1, गुणनखंड करेंगे इसका, किससे जाएगा, 11 से जाएगा। 11 का 11, 11 का 11 12 13, 2 बच गया, इधर हो गया 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बच गया, इधर जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 का 11, फिर से 11 से करेंगे, 11 11 का तो 21। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3
3 मतलब 1331 बराबर 11 गुना 11 गुना 11। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1331 बराबर 1 मिनट बराबर अंडर रूट 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 11। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया 11। ओके, हाँ 11, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27/64 का घनमूल निकालना है, यानी कि 27 का घनमूल बटे 64 का घनमूल। ठीक है, हल करते हैं, हल करते हैं। किसको 3 बार गुणा करने से 27 आता है, किसको 3 बार गुणा करने से 27 आता है, बताइए। इसको लिख सकते हैं घनमूल, 27 को इधर ही लिखते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, क्यों, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। यहां पर घनमूल बटे घनमूल 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 बराबर, अभी घनमूल को हटा देंगे, घनमूल को हटा देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा और नीचे 8 बचेगा। 1 मिनट, 88 भाई साहब, 88 64 हो जाता है ना, 88 64, यहाँ पर 4 4 4 4 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 का घात 3 बटे 8 का घात 3, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हल, यहाँ पर हल 5 का घात 3 बटे, एक साथ है ना 3, इस तरीके से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 3 बटे 8 का घात 3। 3 जो है वो घात में 8 के लिए भी है, 5 के लिए भी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का घात 3 है, नहीं कि 5 गुना 5 गुना 5 बटे 8 गुना 8 गुना 8, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, और फिर 25 पच्चे 125, 125। अब 8 को गुना करते हैं 3 बार, ठीक है, 8 को करते हैं 3 बार, 8 को करते हैं 3 बार, 8 8 64, 8 8 64, और 64 8 512, 512। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, कौन सी पूर्ण घन संख्या है, बताइए कौन सी पूर्ण घन संख्या। घन संख्या मतलब 3 का जोड़ा बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, 1000, मतलब 10 का घात 3 घन है, घन है, घन है। चलिए आगे देखते हैं। -7 का घात 3, -7 गुना, देखिए -7 का घात 3 है, मतलब -7 गुना -7 गुना -7 बराबर 7 7 49, 49 7 49 7 49 7 343, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बच जाएगा, तो माइनस यहाँ पर। तो भाई ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, तो फिर समझिए आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मक्खन के जैसे जाएगा। और इसका नोट्स जितना भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये सभी नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे कहां पर, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर। तो आप सभी फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को इतना सारा आशीर्वाद देता हूं, इतना सारा आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।